तुमने क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी देखी है, बट तुमने इतने रियलाइज नहीं होगी। चलो उसके थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, if f of x is continuous in a to b closed, then there exists x equals to c belonging to a to b open such that there exists x equals to c belonging to a to b लिखा है यहाँ तक बच्चों? यस सर। हाँ, तो एक बार समझ लो फिर लिखना। इधर देखो कि अगर ये फंक्शन है, कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है ए टू बी के बीच में, ओके, और इस पे वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए है, इस पे जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी होगी, ओके। सो अगर कोई भी सी बीच में ले रहे हो, सो उसका एफ ऑफ आउटपुट हमेशा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही होगा। ये तो बहुत सिंपल बात है, हाँ है ना? क्या बोला बच्चों कि अगर ए और बी का ग्राफ दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि अगर ए टू बी के बीच में कंटिन्यूस ग्राफ है, देयर इज नो ब्रेक, तो ग्राफ इज लाइक दिस। देखो लोग ध्यान से। सो आई एम सेइंग हमेशा देन उसके बीच में कोई ना कोई सी होगा जिसके लिए आउटपुट जो होगा वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा। सिंपल ना? यस सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। मतलब जितने भी आउटपुट हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, उनके करस्पॉन्डिंग एक ना एक इनपुट तो होगा ही होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? और एक ना एक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है मल्टीपल इनपुट्स हो। देखो ऐसे इस तरीके से अगर ग्राफ ऐसा है, ये रहा एफ ऑफ ए, ये रहा एफ ऑफ बी, ओके, तो उनके बीच में अगर ऐसा लें तो बेटर है, ऐसा लेते हैं, ऐसा ग्राफ लेते हैं। अब ये देखो ये एफ ऑफ बी है, तो इनके बीच में कोई ना कोई आउटपुट तो हमेशा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग यू विल हैव इनपुट्स, और कभी कभार मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं ना एवरीवन? दिख रहा है? यस। तो बस यही स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि कोई भी आउटपुट लोगे उसके बीच में तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स तो हमेशा होंगे ही होंगे। एज सिंपल एज दैट। बस तो लिखो इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, लिख लेना, एटलीस्ट वन इनपुट x equals to c for which f of c lies between f of a and f of b। लिखो फिर और सिंपल तरीके से समझाता हूं। डायग्राम बना लो। हो गया बच्चों यहां तक कॉपी? यस सर। चलो अब इसका यहाँ पे एक नोट पे लिख लो। पहले तो ये स्टेटमेंट वापस समझा रहा हूँ, सुन लेना कि कोई भी ग्राफ है कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसका अगर
इंटरवल्स पे उसकी रेंज है एफ ऑफ बी से एफ ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, तो उसके बीच में कोई भी आउटपुट ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक इनपुट होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। क्या यूज करेंगे वो अलग बात है, अभी बात करते हैं उसकी, बट अभी तो ये समझ लो बस इतना। नोट लिखो, फॉर आईवीटी टू बी ट्रू, फॉर आईवीटी टू बी ट्रू एफ ऑफ एक्स हैज टू बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज गलत हो जाएगा, हैज टू बी कंटिन्यूअस। देखो एक बार मेरे साथ बच्चों, स्टॉप राइटिंग। अगर ए टू के बी के बीच में कंटिन्यूअस नहीं है, मान लो जैसे देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया मैंने, ये एफ ऑफ ए, ये बी, एफ ऑफ बी, यहाँ पे ब्रेक है ना, यहाँ पे दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अब तुम बताओ, क्या आईवीटी स्टेटमेंट होल्ड ट्रू करता है क्या कि एफ ऑफ ए के बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी आउटपुट ले लो तो हमेशा इनपुट एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर। No, sir. हमेशा नहीं करता बच्चों। अगर मैं ये आउटपुट ले लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग तो कोई इनपुट है ही नहीं ना एवरीवन। यस सर। Yes, sir. बस सिंपल बात है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। कॉपी कर लो इतना। Done, sir. एक क्वेश्चन से समझाता हूं तुम्हें, राइट डाउन। यूजिंग आईवीटी, using IVT, prove there exists a real number C such that there exists a real number C such that x raised to power 2005 plus 1 upon 1 plus sine square x will be equal to 2005. चलो स्टॉप राइटिंग बच्चों, मेरे साथ देखो, समझते हैं। Yes, are we focusing on the screen, everyone? Yes, sir. यस सर। तो क्या आईवीटी को सिंपल वर्ड्स में बोलना, मुझे सिंपल वर्ड्स में क्या, कि अगर उसका मिनिमम और मैक्सिमम पता है तो उसके बीच में कोई भी आउटपुट लूंगा तो हमेशा इनपुट एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस। तो एफ ऑफ एक्स मैं कौन सा ले लूंगा यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाला, एक्स की पावर 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलो जल्दी से मुझे बताओ पहले बात कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है। तुम्हें अब तक तो सब सीख गए हो, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं क्या? Yes, sir. हाँ या ना? कॉन्फिडेंट वॉइस है बच्चों। यस सर। Yes, sir. कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस है? 0 to infinity, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, कहाँ तक? Sir, for all variables. यस, वेरी गुड। कहीं भी बॉक्स नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो फिर तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ना बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये पूरे रियल एक्सेस पे कंटिन्यूस है, तो अब आईवीटी लगा सकते हैं। तो अब मैं आईवीटी कैसे लगाऊंगा, कि मुझे क्या प्रूव करना है पहले वो देखो। टू प्रूव क्या करना है, कौन बता सकता है? देयर एग्जिस्ट अ सी सो दैट एनीबॉडी, एफ ऑफ सी कितना होना चाहिए बताओ? 2005. 2005, मतलब ये 2005 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में मुझे कुछ शो करना है, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। दैट इज टू प्रूव कि एफ ऑफ सी लाइज बिटवीन कुछ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, फिर तो प्रूव हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. यस। तो अब कैसे प्रूव कर रहा हूं देखो।
कुछ भी निकाल लो यार, जो एक छोटा हो और एक उससे बड़ा हो, ऐसे ही करना है ना। एफ ऑफ ए मतलब एक उससे छोटा होना चाहिए, एक उससे बड़ा होना चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. 2005 से एफ ऑफ सी और 2005 बिलोंग्स टू दिस। तो एफ ऑफ 0 निकाल लिया, कितना हुआ बच्चों, देखो और बताओ। 0 प्लस 1 1 हो गया। 1. Yes, sir. दैट इज लेस देन 2005। एग्री करो। Yes, sir. और एक एफ ऑफ 1 निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ 1 इज 1 प्लस साइन 1, काम का नहीं आएगा। एफ ऑफ 2 निकाल लेता हूँ। 2 रेज टू पावर 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 2। क्या लगता है 2 रेज टू पावर 2005 कितना बड़ा नंबर होगा? ये तो ग्रेटर देन 2005 ही होगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब रियलाइज करो क्या हो चुका है। वी हैव प्रूव्ड सिंस क्या 2005 बिलोंग्स टू, बोलो जल्दी से, एफ ऑफ 0 एंड And f of 2. F of 2. so therefore by IVT we have proved क्या there exists at least one input, that is x equals to c, for which, बोलना क्या, F of c is for which f of c is 2005। हाँ है ना बच्चों। yes, Yes, sir. sir. तो f of c कौन है? वही x की पावर 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x फॉर एटलीस्ट वन इनपुट x इक्वल्स टू c विल बी 2005। ये प्रूव हो गया, बस खत्म काम। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया स्टेटमेंट एवरीवन। Yes, sir. कॉपी करो। यस थ्योरेटिकल है, बट अब इसको जेई के लिए न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बताता हूँ। यस डन यहाँ तक एवरीवन। Yes, sir. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ भाई। No, sir. आई होप सबका कॉपी हो गया है। कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? Yes, sir. तो चलो आईवीटी तो हो गई। देखा आईवीटी डायरेक्टली इतनी काम की नहीं है, उसकी कोरोलरी काम की। कोरोलरी मतलब उसी से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इसको बोलते हैं बोल्जानोस थ्योरम। बोल्जानोस साइंटिस्ट का नाम है। अभी तक देखना मेरे साथ, पहले समझ लो फिर लिखते हैं स्टेटमेंट। आईवीटी क्या है कि कोई भी दो आउटपुट निकाल लो, उन आउटपुट के बीच का आउटपुट के लिए इनपुट एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir.
तो अब देखो हम इसको रूट्स के लिए काम निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने के लिए, रूट्स निकालना तो बहुत अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फोर्थ पावर का रूट्स। तो क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्यूबिक के लिए कैलकुलस इसी तरीके से यूज करते हैं हम कि आईवीटी लगा दो, उससे पता लग जाएगा कि एक रूट कहाँ है। जैसे सुनना, अगर मैं कोई लेट से एग्जांपल ही ले लेता हूँ 1 और 5, मैंने निकाला f(1) पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया एवरीवन? क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और f(5) नेगेटिव आ गया। सुपर काम का है। और फंक्शन कंटिन्यूअस तो हमने प्रूव करा हुआ ही है। तो तुम खुद बताओ, अगर ग्राफ को यहां से पास करना है और यहां से पास करना है और कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो उसको बीच में से पास करना ही पड़ेगा, है ना बच्चों? कम ऑन। यस सर। यस। Yes, sir. सो मतलब कम ऑन, ये जो आउटपुट है f(0), मतलब f(0) भी नहीं बोलूंगा, जीरो। क्या कहना है इसे? जीरो इज आउटपुट बिटवीन f(1) एंड f(5), एवरीवन? यस सर। यस सर। सो जीरो के करस्पॉन्डिंग एक ना एक इनपुट तो होगा ही होगा ना? यस सर। यस सर। जीरो के करस्पॉन्डिंग इनपुट होगा, मतलब किसी ना किसी f(c) का आउटपुट जीरो होगा ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी का आउटपुट जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रूट। हाँ या ना बच्चों? यस सर। यस Yes, sir. तो ये इस तरीके से काम आएगा। और एटलीस्ट बोल रहे हैं हम, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ऐसे जाके जा सकता है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो लिखो, एप्लीकेशन टू फाइंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टू फाइंड रूट्स। कैसे? फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, स्टेप 1, get x equals to d and x equals to e, for which f of d into f of e is negative, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा कुछ होना चाहिए। then step 2, by IVT, since d is less than 0 is less than e, or e is less than 0 less than d, there exists at least one c for which f of c is equals to 0. Therefore, x equals to c is at least one root. At least वन रूट किसके बीच में होगा? डी और ई के बीच में। याद है क्वाड्रेटिक में सीखा होगा ये? नहीं याद है तो आई डोंट नो, बट सीखा होगा। इस तरीके से यूज करेंगे। क्या है कि दो नंबर निकालेंगे जिसपे आउटपुट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तब आईवीटी से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डी टू ई के बीच में एक रूट तो होगा ही होगा। कॉपी करो, इसके एग्जांपल्स करते हैं। हो गया सबका? यस सर। कर लो बाकी सब भी। जिसका हो गया एक बार रिवाइज करो, कम। ओके, कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? एनीबॉडी? नो सर।
ओके बच्चे, चलो पहला क्वेश्चन मेरे साथ देखो। प्रूव दैट इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 3, कुछ भी देखो कैसे रैंडम दी है, हैज एटलीस्ट वन रूट। एटलीस्ट वन रूट मतलब कोई ना कोई x होना चाहिए जिसके लिए लेफ्ट इक्वल्स टू राइट होना चाहिए। एग्रीड बच्चों? हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन में आप सुनना ध्यान से, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप है एफ ऑफ एक्स किसको मानोगे, लेफ्ट को, राइट को, या लेफ्ट माइनस राइट को, किसको? व्हाट डू यू थिंक? हमेशा ऐसे में लेफ्ट माइनस राइट को मानना। कम ऑन दिस, ध्यान से देखो, तभी तो एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 से प्रूव होगा। एग्री Yes, करो, sir. कम ऑन ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. और अब मैंने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, तो दिस इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, मतलब दिस इक्वल टू दिस एग्जिस्ट करता है। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा कभी भी ऐसे राइट साइड में भी दे रखा होगा तो उसको लेफ्ट साइड में लाओगे और उसको एफ ऑफ एक्स मानोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अब स्टेप 2 बताओ क्या निकालना है हमें। अभी लिखाए थे स्टेप्स। वी हैव टू फाइंड आउट टू इनपुट्स जिसके लिए आउटपुट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, याद है? Yes, sir. Yes, sir. सो कम ऑन, रैंडमली हिट करो, बताओ क्या क्या लो इनपुट। एफ ऑफ, कम ऑन, एक तो 5 ले लें। Yes, sir. Yes, sir. 5 माइनस 5 0, माइनस 1/8, तो माइनस 1/8 मतलब नेगेटिव है ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. अब एक ऐसा इनपुट बताओ जो पॉजिटिव हो, बहुत बड़ा भी 6. बोल सकते हो बट कम ऑन थोड़ा क्लोजर बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लोकेशन ऑफ रूट आएगा। कैन 6. आई से एफ ऑफ 6 एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. 6 प्लस 3 देखो कितना हो गया, 1 माइनस 1/9, 8/9, पॉजिटिव है ना एवरीवन? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो बाय बोल्जानोस थ्योरम और आईबीटी भी बोल सकते हो, वी कैन से देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी फॉर विच, बोलो कितना, एफ ऑफ सी इज Zero. 0. 0. एफ ऑफ सी इज 0 मतलब यहाँ पे रख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ सी माइनस 5 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 3, हेंस प्रूव। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
सबका हो गया कॉपी एवरीवन? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन खुद से करो तब मजा आएगा. कम ऑन, डू दिस. हुआ प्रो? हुआ निकाला मतलब एफ ऑफ एक्स क्या लिया ये बताओ पहले. 2x 2x cube plus cube x square minus x plus 1 plus minus 4 sir. -5 राइट. तो मतलब ओवरऑल -4 एवरीवन. Yes, sir. अब रैंडमली कुछ ऐसी वैल्यूज गेस करो जिससे एक नेगेटिव पॉजिटिव निकालना है तुम्हें. कम ऑन. So 0 and 2. 0 and 2. 1 2 बस ऑब्वियसली इंटीजर्स और जीरो के आसपास रखा करो. तो एफ ऑफ 0 -2 है. फिर एफ ऑफ 1 निकाला तो 3 -5 नेगेटिव आया मतलब काम का नहीं है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes sir. एफ ऑफ 2 निकाला तो 8 into 2 16 प्लस 4 -2 -4 तो पॉजिटिव आ गया. बहुत काम का है. तो ये और ये काफी अच्छे हैं ना. वी नो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 and 2. कम ऑन, एग्री करो. Yes sir. Yes, sir. आई होप रियलाइज कर रहे हो कि लोकेशन ऑफ रूट के लिए बहुत अच्छी बात है कि 1 और 2 के बीच में 1 पे नेगेटिव है 2 पे पॉजिटिव है. एक रूट पक्का 1 और 2 के बीच में है. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes sir. कॉपी कर लो जल्दी से. एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2. Can I change the page? Everyone done? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No sir. चलो, do this question. Multiple correct. ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं देखो आईबीटी के. अच्छी तरह करना.
आई होप क्या क्या निकाल रहे हो, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 निकाल रहे हो बच्चों? Yes, sir. हाँ, फिर सब कुछ बी में कर दो क्योंकि हर चीज ऑप्शन बी के टर्म्स में है ना, तो ए को हटा दो, बी के टर्म्स में रख ही सकते हो। एग्रीड? Yes, sir. दो दस ये करोगे, अपना कॉन्फिडेंस मस्त आ जाएगा। यस बच्चों बताओ, चलो एफ ऑफ 1 कितना है एवरीबॉडी? B. हाँ, B. एफ ऑफ 1 2 कहाँ से यार बच्चे? Sir, टू B माइनस आया. बी। बी, हाँ बी सही है। एफ ऑफ 2 कितना आया? 2 minus 2B plus B root 3 minus root 3. ओके बच्चे, एक मिनट में चेक कर लूं। a इंटू 1 प्लस बी इंटू कितना √3 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 1 √3। अब a को कितना रख दूंगा एवरीवन? 2 minus 2B. बिल्कुल सही, परफेक्ट। प्लस b √3 माइनस √3, अब कॉमन निकल रहा है ना? यस सर, 1 Yes, माइनस sir. बी, माइनस 2 माइनस √3 1 माइनस b, सो एफ ऑफ 2 आ गया 2 माइनस √3 इंटू 1 माइनस b। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. और एक लास्ट डेटा और निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 5, फिर सब एनालिसिस करेंगे। a इंटू √4 दैट इज 2a प्लस 10 माइनस 1 9 3b माइनस कितना है बोलना? 25 इंटू 2 50 36 6। 2a को रख रहा हूँ कितना, a को रख रहा हूँ 2 माइनस 2b, तो 4 माइनस 4b प्लस 3b माइनस 6 दैट इज एफ ऑफ 5 इज माइनस 2 माइनस b। करेक्ट एवरीवन? यस सर। दिस इज एफ ऑफ 2। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सबसे पहले फाइट मारा है? ऑप्शन ए देखें। Yes, sir. यस सर। b ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ 1 क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, एग्री करो। Yes, sir. ओके, एंड एफ ऑफ 5 क्या हो गया? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 ओवरऑल नेगेटिव होगा, एग्री करो। Yes, sir. यस सर। बताओ ऑप्शन ए सही है गलत है? सही है सर। सही है सर. बताओ यहाँ तक कोई इश्यू है नहीं बड़ी? No, sir. नो सर। मतलब ग्राफ भी बनाते जाते हैं, थोड़ा आइडिया होता जाएगा ना। 1 और 5 में 1 पे पॉजिटिव है और 5 पे नेगेटिव है। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ऑप्शन बी, वही b ग्रेटर देन 0 के लिए हमें पता है एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 5 नेगेटिव है, बट वो एफ ऑफ 2 के बारे में बात कर रहा है। चलो एफ ऑफ 2 b पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 1 माइनस पॉजिटिव तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, बताओ है ना? यस सर। Yes, sir. कम ऑन, b बस पॉजिटिव बोला है तो b 0.4 हो गया, तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। और b 1.4 हो गया तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो तुम बताओ एफ ऑफ 2 के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो या कैन नॉट कमेंट? Can't comment. कांट कमेंट। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू।
Yes. Yes, sir. ऑप्शन बी के बारे में टिक नहीं कर सकता हूँ. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ऑप्शन सी, अब बी लेस देन -2. बी लेस देन -2. अच्छा, सो सबसे पहले एफ ऑफ 1 तो क्या हो गया बताओ? एफ ऑफ 1 Negative. नेगेटिव. एफ ऑफ 5 क्या हो गया? ये नेगेटिव. बी इज लेस देन -2, इसका मतलब माइनस बी इज ग्रेटर देन +2. करेक्ट एवरीवन? सो माइनस बी -2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो ऑप्शन सी सही है गलत है? सही है. सही है. सही है. ऑप्शन लास्ट डी, बी इक्वल टू 0. ओके, तो एफ ऑफ 1 0 हो गया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. एफ ऑफ 2 बी इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव हो गया. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ है Yes, ना? sir. 2 - √3 पॉजिटिव Yes, होता है. sir. पॉजिटिव इनटू 1. एफ ऑफ 5 क्या हो गया? -2 - 0, दैट इज नेगेटिव. तो 2 और 5 के बीच में एक रूट होगा ही होगा एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. 2 और 5 के बीच में तो 1 और 5 के बीच में भी कहलाएगा ही ना. Yes, sir. अरे दिमाग लगाओ, 2 और 5 के बीच में तो 1 और 5 के बीच में भी है ना. Yes, sir. सो देयरफॉर फाइनल करेक्ट आंसर सेट कौन सा है? ACD. ACD. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. कॉपी करो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो. हो गया भाई? चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो, कमाओ. Done, sir. किसी को डाउट बच्चों यहाँ तक? एनीबॉडी? चलो, that finishes our chapter.